हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी हमारी है विवादित कुएं पे बेस्ड। तो विवादित को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्यूटेड। कुआं को क्या बोलते हैं? वेल। तो स्टोरी पर अंत तक बने रहिए और इस स्टोरी से हम कुछ वोकेबलरी सीखेंगे एंड हम किस प्रकार से स्टोरी को हम किस प्रकार से बता सकते हैं किसी को, वो भी सीखेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। इकबाल वाज अ श्रूड फार्मर। अब यहाँ पे आपको जानना है श्रूड का मतलब क्या होता है। पहले श्रूड का मतलब बोल सकते हैं एक समझदार या बहुत चालाक इंसान, जो कपटी हो, जो अपना काम चालाकी से निकालता हो। ओके, तो इकबाल एक चालाक किसान था। फार्मर का मतलब तो आप सभी को पता होगा। लिविंग इन अकबर्स किंगडम, जो कहाँ पे रह रहा था? अकबर के राज पे। यहाँ पे किंगडम का मतलब क्या होता है? राज होता है। ओके, आगे देखते हैं। ही ऑन्ड अ गार्डन। ऑन्ट का मतलब क्या होता है? किसी जो खुद के पास किसी चीज़ का होना बोल सकते हैं। जो जैसे कि हमने किसी चीज़ को खरीदे हैं या कि कोई भी चीज़ हमारे पास होना हो बोल सकते हैं किसी खुद के पास। ओके, खुद की चीज़। ऑन का मतलब ये होता है। ओके, इसको आप समझ लीजिए। क्या था उसके पास? एक गार्डन, एक बगीचा। विच हैड अ वेल, जिसमें क्या था? एक कुआं था। इन द कॉर्नर, कहाँ पे? कोने पर। आगे देखते हैं। हिज नेबर वाज आल्सो अ फार्मर। उसका जो पड़ोसी था वो भी एक क्या था? किसान था। अब यहाँ पे नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, जो हमारे आस पास में रहता है। ओके, आगे देखते हैं। हु वांटेड टू परचेज, जो क्या चाहता था? परचेज, खरीदना। यहाँ पे हु किसके लिए? वो फार्मर, जो उसके इकबाल के घर, इकबाल का जो पड़ोसी था। ओके, खरीदना चाहता था द वेल, कुएं को। टू इरीगेट हिज फील्ड्स। अब यहाँ पे इरीगेट का मतलब समझिए पहले क्या होता है। इरीगेट का मतलब क्या होता है? जो खेत में जो सिंचाई वगैरह करते हैं ना, उसको इरीगेट बोलते हैं। जो पानी वानी देते हैं फील्ड पे। यहाँ पे किस पे? हिज फील्ड, उसके खेत पर पानी की सिंचाई के लिए खरीदना चाहता था। आगे देखते हैं। इकबाल सोल्ड द वेल। इकबाल ने बेच दिया। इस सेल की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? बेचना। द वेल, कुएं को। टू हिज नेबर, किसको? उसके पड़ोसी को। फॉर अ हैंडसम सम। अब यहाँ पे आपको हैंडसम सम का मतलब समझिए क्या होता है। हैंडसम सम को मतलब क्या होगा? अच्छी खासी रकम पे बोलेंगे उसको, मतलब अच्छे खासे पैसे पर। ओके, हैंडसम सम का मतलब ये होता है उसने अच्छे खासे रकम के लिए बेच दिया, अच्छी खासी रकम पर, कुएं को, पड़ोसी को। ओके, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द नेबर वाज सरप्राइज्ड। जो नेबर था, इकबाल का नेबर, पड़ोसी था, वो सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया था। वो आश्चर्यचकित था। टू सी, कैसे? देखकर। इकबाल ड्राइंग वाटर। इकबाल क्या कर रहा था? पानी खींच रहा था, निकाल रहा था। आपको यहाँ पे ड्राइंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ड्रॉ करना, खींचना बोल सकते हैं, किसी चीज़ को निकालना बोलते हैं। ओके, क्या पानी को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्रॉ वाटर का। ओके, ड्राइंग वाटर मतलब वो पानी निकाल रहा था। कहाँ से? फ्रॉम द वेल, कुएं से। द नेबर, जो पड़ोसी था, साउटेड, उसने चिल्लाया। साउटेड का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। आई ऑन दैट वेल, ये कुआं मैंने अब खरीद लिया है, बोला उसने। ये कुआं मेरा है बोल सकते हैं। ऑन का मतलब मैंने आपको बताया है किसी चीज़, मतलब खुद के पास किसी चीज़ का होना। ओके, वेल नाउ, अब ये कुआं मैंने खरीद लिया बोल सकते हैं, ये कुआं मेरा है बोल सकते हैं। आगे। वाई आर यू ड्रॉइंग वाटर, तुम क्यों पानी निकाल रहे हो कुएं से? फ्रॉम माई वेल, मेरे कुएं से। विदाउट माई परमिशन, मेरी परमिशन के बिना, मेरी अनुमति के बिना। यहाँ पे परमिशन का मतलब क्या होगा? अनुमति। ओके, आगे देखते हैं। हाउएवर, फिर भी। इकबाल डिड नॉट पे अटेंशन, इकबाल ने ध्यान नहीं दिया। टू हिज नेबर, उसकी नेबर ने जो कहा था, जो पड़ोसी ने कहा था। अटेंशन का मतलब, पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। ओके, ध्यान नहीं दिया जो पड़ोसी ने कहा था, उसको चिल्लाया था कि वो मतलब कि ये मेरा कुआं करके तुम पानी क्यों निकाल रहे हो करके। एंड, और। कैप ड्राइंग वाटर, और पानी निकालता ही रहा। कैप, कीप ऑन का मतलब आपको पता है कोई काम करते ही रहना। तो ये क्या है इसका मतलब? कैप्ड, पास्ट फॉर्म है इसका मतलब। कैप ड्राइंग मतलब वो निकालते रहा पानी। फ्रॉम द वेल, कहाँ से? कुएं से। आगे देखते हैं। दिस लेड टू एन आर्गूमेंट बिटवीन
द टू, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया हूँ बिटवीन, इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, दिस लेड टू एन आर्गूमेंट, जो ये बात थी उनके बीच में कि जो नेबर के बीच में एंड किसके बीच में, जो नेबर था एंड इकबाल के बीच में कौन सी बात थी कि ये कुआं मेरा था करके, है ना, ये बात चल रही थी। लेड टू एन आर्गूमेंट, वो बात किस में बदल गई, आर्गूमेंट में, बहस में। अब लेड टू का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि उनके बीच में पहले बात हो रही थी, ओके, इकबाल और उसके बीच में, लेकिन अब वो बात आर्गूमेंट में बदल गई, बहस में। ओके, तो कोई बात किसी चीज़ में बदल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेड। ओके, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब आगे देखते हैं, बिटवीन टू देम मतलब उन दोनों के बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में होता है। एंड और दे रीच्ड किंग अकबर कोर्ट्स, और वो पहुँचे कहाँ पर, किंग अकबर, राजा अकबर के कोर्ट में, सभा में बोल सकते हैं, दरबार में। टू सेटल, यहाँ पे रीच का मतलब क्या होता है, पहुँचना। आर्गूमेंट का मतलब बहस। ओके, एंड कहाँ पर पहुँचे, सेटल करने के लिए। सेटल का मतलब क्या, सुलझाना। दे आर डिस्प्यूट, सॉरी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, बहस। ओके, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, बहस। बहस को सुलझाने के लिए वो कहाँ पर पहुँचे, अकबर के दरबार पर, कोर्ट पे, सभा पे। आगे देखते हैं, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, कि रिसॉल्व करो, सुलझाओ क्या, डिस्प्यूट को, विवाद को। अब यहाँ पे आस्क का मतलब समझिए क्या होता है, आस्क का मतलब समझिए जब हम किसी चीज़ को, किसी पर्सन को हम कुछ करने के लिए बोलते हैं। ओके, ये पर्सन एक है जो अकबर है, एक बीरबल है। ओके, अकबर ने बीरबल को कहा करने के लिए, क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैटर को, डिस्प्यूट को, विवाद को। तो कह रहा है तो हम यहाँ पे सैड का यूज नहीं करेंगे। ओके, हमेशा याद रखिएगा इस बात को, आस्क का यूज को। ओके, आगे देखते हैं, बीरबल इंक्वायर्ड ऑफ इकबाल, जो बीरबल था, इनकार मतलब क्या होता है, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। किससे की, इकबाल से। यू हैव सोल्ड द वेल टू दिस फार्मर, तुमने ये बेच दिया है, ये सेल की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है, बेचना। क्या बेच दिया, कुआं, टू दिस फार्मर, इस फार्मर को, इस किसान को। आगे देखते हैं, वाई डू यू स्टिल ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट, तुम अभी भी क्यों पानी निकालते हो या पानी लेते हो इस कुएं से। ओके, अब यहाँ पे स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी। ओके, हम आगे देखते रहें क्या होता है आगे। इकबाल कनिंगली आंसर्ड, इकबाल ने चालाकी से, चतुरता से आंसर दिया, उत्तर दिया। अब यहाँ पे कनिंग का मतलब क्या होता है, चालाक, और कनिंगली का मतलब क्या होता है, चालाकी से, चतुरता से। ओके, आंसर दिया, उत्तर दिया। क्या बोलता है फिर वो, आई सोल्ड द वेल, मैंने कुआं बेचा, टू द फार्मर, किसान को, नॉट द वाटर, लेकिन पानी नहीं बेचा। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है, आई कैन स्टिल यूज़ द वाटर, मैं अभी भी इस पानी को यूज कर सकता हूँ। मैंने अभी आपको स्टिल का मतलब क्या बताया है, अभी भी होता है। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, आगे फिर क्या होता है, बीरबल ने कहा, सो यू क्लेम दैट, कि तुम ये दावा करते हो। क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। दैट की द वाटर इन द वेल, जो पानी है कुएं के अंदर, इज़ योर, तुम्हारा है। फिर आगे देखते हैं, बट हाउ, लेकिन कैसे, कैन यू कीप इट इन अनदर फार्मर्स वेल, तुम इसको कैसे किसी के किसान के कुएं में रख सकते हो। कीप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रखना। इट किसके लिए है, पानी के लिए है। ओके, केप्ट का मतलब क्या होगा, रखना। तुम कैसे इस पानी को दूसरे के कुएं में रख सकते हो, ऐसा बोला किसने, बीरबल ने, क्योंकि बीरबल भी बहुत चालाक है। ओके, आगे देखते हैं, विदाउट पेइंग रेंट मतलब बिना किसी रेंट के, मतलब पैसे दिए, बिना किसी रेंट दिए कैसे तुम इस पानी को रख सकते हो दूसरे के किसान पर। यू मस्ट पे रेंट टू योर नेबर, तुम्हें ज़रूर पे करना चाहिए, क्या, रेंट, पैसे, किसको, नेबर को, पड़ोसी को। आगे देखते हैं क्या होता है, स्टंट, स्टंट का मतलब क्या होता है, स्टंट का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना या हैरान या भौचक्का। इकबाल कुडंट आर्ग्यू फर्दर, इकबाल ने नहीं कर पाया, आर्ग्यू, बहस, फर्दर का मतलब आगे। ओके, स्कैड ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के डर से, सज़ा के डर से। स्कैड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डर। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, सज़ा, सज़ा के डर से। ही बैग्ड अकबर, उसने अकबर से भीख मांगी या भैग
भीख मांगी, ओके। काय की एंड बीरबल से, काय की फॉर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना, मतलब टू आस्क फॉर द फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी मांगना होता है। माफ़ी मांगी बीरबल से, किसके लिए? क्षमा की, माफ़ी मांगी। एंड और प्रॉमिस्ड एंड वादे किया, नॉट टू यूज वाटर कि पानी का यूज नहीं करूँगा, फ्रॉम द वेल कुएँ का, अगेन फिर से। द नेबर थैंक्ड बीरबल एंड लेफ्ट, जो पड़ोसी था उसने बीरबल को थैंक किया, शुक्रिया अदा किया उसका, एंड चला गया, ओके। इस स्टोरी को हम जल्दी से देखते हैं एक बार और, जल्दी जल्दी। जो स्टोरी हमको एक बार, अगर आपका कुछ डाउट बचा होगा तो आपको समझ में जाएगा। देखो क्या था, एक बार एक चालाक किसान था जो कहाँ पर रहता था? अकबर के राज पर, ओके। उसका उसने उसके पास क्या था? एक गार्डन था, बगीचा था, जिसमें क्या कुआं था। कुआं था कहाँ पर? कोने पर। उसका नेबर भी, पड़ोसी भी एक फार्मर था, जो क्या चाहता था? परचेज करना चाहता था कुएं को, किस पर्पस के लिए? सिंचाई करने के लिए, खेत पर, उसके खेत पर। फिर आगे क्या होता है, इकबाल जो रहता है सोल्ड कर देता है, बेच देता है कुएं को उसके पड़ोसी को। फिर हैंडसम सम पे, मतलब कि एक अच्छी खासी रकम पर। हैंडसम सम का मतलब क्या होता है? अच्छी खासी रकम, ओके। फिर क्या होता है, अगले दिन नेबर जो पड़ोसी रहता है वो आश्चर्यचकित रहता है ये देख कर कि जो इकबाल है उसके कुएं से पानी निकाल रहा है। नेबर उसको चिल्लाता है कि ये कुआं मेरा है, अब मैंने इसको खरीद लिया है, ल- तुम क्यों इस कुएं से पानी निकाल रहे हो, मतलब मैंने मेरी परमिशन के बिना, ओके। फिर भी जो इकबाल उसके ऊपर, मतलब उसकी बात को ध्यान नहीं देता, उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, ओके। एंड कंटिन्यू उसको पानी को निकालते रहता है कुएं से। जो ये बहस थी वो बदल जाती किस पे? ये जो बात रहती है बदल जाती है भैंस पे, उन दोनों के बीच पे। और वो कहाँ जाते हैं? किंग अकबर के दरबार पर, सभा पर, क्या सेटल करने के लिए, सुलझाने के लिए इस विवाद को। अकबर कहता है बीरबल को कि ये मैटर को रिजॉल्व करो तुम, इस विवाद को। बीरबल पूछताछ करता है इकबाल से और कहता है कि तुमने इस कुएं को बेच दिया इस किसान को, एंड तुम क्यों अभी भी इस कुएं से पानी निकालते हो? जो इकबाल रहता है वो चतुराई से, चतुरतापूर्वक आंसर करता है, उत्तर देता है कि मैंने कुआं बेचा है लेकिन पानी नहीं बेचा, तो मैं इस कुएं का अभी भी यूज कर सकता हूँ, पानी, ओके। बीरबल कहता है कि तुम ये दावा करते हो कि कुआं, मतलब कि पानी तुम्हारा है जो कुएं के अंदर है, लेकिन तुम कैसे किसी दूसरे के कुएं पे, किसी दूसरे किसान के कुएं पर तुम अपना पानी रख सकते हो? तुम्हें इसके लिए रेंट पे करना चाहिए तुम्हारे नेबर को, पड़ोसी को। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब क्या होगा? वो आश्चर्यचकित हो गया, भौचक्का हो गया। कौन? इकबाल। और उसके आगे वो बहस नहीं कर पाया। सजा के डर से वो उसने भीख मांगी किससे? अकबर एंड बीरबल से। किसकी माफ़ी की एंड प्रॉमिस, वादा किया कि कुएं का पानी वो यूज नहीं करेगा फिर से। जो पड़ोसी था उसने थैंक किया किसको? बीरबल को, एंड वहाँ से चला गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।